सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल घनिष्ठ स्पेस। दिस इज़ घनिष्ठ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स के बारे में, स्पेसिफिकली न्यू वेस्टमिंस्टर में, वैंकूवर के आसपास, कनाडा में क्या कैसे कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या उनका रेंट होता है पर मंथ। सो मेरे जानने में ही एक बिल्डिंग मैनेजर है, तो मैंने उनको बोला हुआ था कि अगर कोई अपार्टमेंट हो खाली तो मुझको बताना, बिकॉज आई हैव टू शूट अ वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने बोला आज सुबह सुबह के घनिष्ठ ये वाला अपार्टमेंट खाली है, जा तो शूट कर सकता है। सो उन्होंने मुझे चाबी दी। सो फाइनली आई एम हेयर और आज हम पूरा वीडियो शूट करेंगे इस अपार्टमेंट का और आपको बताएंगे कि कैसे कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे और क्या उनका रेंट होता है। सो अंदर से पूरा आज वीडियो शूट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है यहाँ पे हमारा फ्रंट एंट्रेंस, जहाँ से हम अपने अपार्टमेंट के अंदर, अपनी स्वीट के अंदर एंटर करते हैं। और हाँ, ये वाला 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे आपको 1 बेडरूम, लिविंग रूम और अटैच्ड बाथरूम मिलता है। सो एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इधर हमारी लॉन्ड्री है। सो दिस इज़ आवर लॉन्ड्री। और इस वाली बिल्डिंग में मोस्टली अप्लाइंसेस वर्लपूल के ही हैं, ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में। सो हमारा रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव सब कुछ वर्लपूल का है। सो दिस इज़ योर वॉशर एंड दिस इज़ योर ड्रायर। तो यहाँ पे इसके नीचे कपड़े धुलते हैं और ऊपर फिर सुखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह बहुत कम निकलती है। एंड दिस इज़ योर हॉट वाटर टैंक, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है तो गर्म पानी ज़्यादा चाहिए होता है। सो यहाँ पे इतना बड़ा हॉट वाटर का टैंक इंस्टॉल होता है। करते हैं लॉन्ड्री को बंद। फिर राइट हैंड साइड पे हमारी किचन आ जाती है। सो दिस इज़ आवर किचन। ऐसी कुछ किचन्स होती हैं यहाँ पे टू गिव यू अ वाइड लुक। यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर आ जाता है, अगेन वर्लपूल एज आई सेड। यहाँ पे आपको मोस्टली सारे अप्लाइंसेस प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। सो आपको बस यूटिलिटीज़ का बिल वगैरह पे करना पड़ता है, बाकी ये सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। दिस इज़ योर डिश वॉशर, अगेन वर्लपूल। तो इसमें हम काफ़ी सारे बर्तन धो सकते हैं एक साथ। ये बाहर भी आ जाता है इससे। सो हम यहाँ पे अपने यूटेंसिल्स को प्लेस कर सकते हैं, देन वी कैन वॉश देम ईजीली। बाकी ये हमारा गैस स्टोव होता है। सो कनाडा के अंदर कुछ ऐसे गैस स्टोव्स होते हैं, यहाँ पे वो गैस वाले भी होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में नेचुरल गैस वाले एलपीजी वाले होते थे। सो यहाँ पे नेचुरल गैस यूज़ होती है उसकी जगह। सो वैसे वाले बर्नर्स भी आते हैं, वैसे वाले गैस स्टोव्स भी आते हैं, पर मोस्टली सब लोग ये इलेक्ट्रिक वाले ही प्रेफर करते हैं। सो अपार्टमेंट्स में आपको मोस्टली ये इलेक्ट्रिक वाले ही मिलेंगे। सो ये भी वर्लपूल का ही है। सो इसमें ऊपर गैस स्टोव रहता है और नीचे पूरा ओवन रहता है। सो मोस्टली जो बेकिंग वगैरह के हैबिट्स हैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी कॉमन है। सो एक कुकीज़ वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह काफ़ी कॉमन होता है यहाँ पे, तो उसको बेक वगैरह करने के लिए या बनाने के लिए उसके लिए माइक ओवन यूज़ होता है। और ये यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर हम सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी वाइड है। ये भी कुछ और स्टोरेज। दिस इज़ योर हुड फैन, चिमनी जिसको हम इंडिया में बोलते हैं। ये भी सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है अपार्टमेंट्स में। और ये कुछ स्टोरेज यहाँ पे। सो दिस इज़ योर किचन। आगे चलने के बाद ये हमारा ओपन एरिया लिविंग स्पेस है, जिसको लिविंग रूम भी बोल सकते हैं। और इधर की तरफ ये हमारा बाथरूम है। तो चलते हैं बाथरूम में, दिखाते हैं आपको। हाय। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर करते ही ये आपको हाथ वगैरह धोने के लिए एक वॉश बेसिन मिल जाता है, और उसके नीचे भी कुछ स्टोरेज है अगर आपको कुछ स्टोर करना हो। सो दिस इज़ एडिशनल स्टोरेज। दिस इज़ योर टॉयलेट सीट एंड हेयर इज़ योर बाथटब। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर आपको काफ़ी कॉमन दिखेगा,
यहाँ पे दो तरह के शावर्स होते हैं, एक तो स्टैंडिंग शावर होता है और एक वो बाथटब में ही इंस्टॉल कर देते हैं ऊपर शावर। सो अगर आपको शावर लेना हो तो आप यहीं से ऑन करके शावर इसमें खड़े होकर ले सकते हैं बाथटब के अंदर, और अगर आपको बाथटब के अंदर पानी फिल करके फिर बाथ लेनी है तो आप वैसे भी ले सकते हैं। सो ये दोनों का मिक्सचर टाइप होता है। उसके साथ ही फिर यहाँ पे है अटैच्ड वॉक इन क्लॉजेट। सो यहाँ से यहाँ पे मतलब हम मोस्टली अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। एंड दिस इज सम एडिशनल स्टोरेज स्पेस। सो ये पूरा वॉक इन क्लॉजेट है, ये सीधा हम बाथरूम से अटैच्ड रहता है। सो यहाँ पे आप सीधा नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह सीधा यहीं से ले सकते हैं। सो इट्स ईजी। तो अब चलते हैं वापस से आगे। सो ये लिविंग रूम, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे आपको एडिशनल थोड़ी सी और स्टोरेज मिल जाती है अपने कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। सो ये भी काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्टोरेज है। उसके बाद फिर ये आ जाता है हमारा मेन रूम, क्योंकि ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। सो इसमें यही बेडरूम है, इसमें कोई मास्टर बेडरूम नहीं है। सो यही एक बेडरूम होता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। मैं आपको एक वाइड एंगल दिखा देता हूँ इसका, सो दैट यू हैव एन आइडिया। सो ऐसा कुछ है ये रूम। थोड़ा छोटा है पर डिसेंट साइज़ है, 1 या 2 लोगों के लिए। यहाँ पे वही वॉक इन क्लॉजेट और सीधा वॉशरूम जो मैंने आपको भी दिखाया था। सो कर देते हैं इसको बंद। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि आने के बाद अगर आपको सीधा बाथरूम या वॉशरूम के अंदर जाना है तो आप सीधा वॉक इन क्लॉजेट से कपड़े वगैरह चेंज करके सीधा अपने बेडरूम तक आ सकते हैं। एंड दिस इज़ द विंडो। और इस अपार्टमेंट की जो मेन खासियत है वो इसका व्यू है। सो दिस इज़ द व्यू। ये सामने ही हमारे फ्रेजर रिवर है, तो ये उसका व्यू है। वो मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊंगा, सो वी विल हैव अ बेटर आइडिया। सो यहाँ से मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ। लेट मी ओपन दिस। दिस इज द व्यू। सो ये पूरी फ्रेजर रिवर दिखती है यहाँ से। सो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इस वाले अपार्टमेंट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वाटर व्यू मिलता है हमको, तो इसका पर मंथ रेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू वो अपार्टमेंट्स जो फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकंड फ्लोर पे होते हैं, क्योंकि उनमें इतना अच्छा व्यू नहीं आ पाता। सो उधर कहीं पे है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो तो, वेस्टमिंस्टर पियर पार्क, जिसकी हमने उस दिन वीडियो शूट करी थी। सो दिस इज़ इट। चलते हैं दोबारा से अंदर। सो अब आ गए हैं वापस से अंदर। सो ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ होती है। सो यहाँ पे हर रूम में या लिविंग रूम में आपको ऐसी एक हीटिंग दिखेगी प्री इंस्टॉल। ये सारी इलेक्ट्रिक हीटिंग्स होती हैं। और ऐसा कुछ होता है इनका कंट्रोल नोब, ये अभी ऑन की हुई है। सो दिस इज़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। सो अभी 20 पे हमने पूरे अपार्टमेंट का, अपनी स्वीट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया हुआ है। सो हर जगह पे हमने 20 सेट किया हुआ है। सो यहाँ पे मेजरली ये 2 ही हीटिंग्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा अपार्टमेंट है। सो ये लाइट्स वगैरह सब हमको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। सो दिस इज़ योर स्मोक अलार्म। सो ये स्मोक वगैरह सेंस कर लेती है इन केस अगर आप कुछ बना रहे हो और स्मोक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं फोकस कर लेता हूँ। इन केस अगर आप किचन में कुछ बना रहे हो और स्मोक वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये सेंस करके आपको बता देगा कि शायद आप फूड फैन नहीं चलाया या फिर विंडोज़ वगैरह खोल दो। क्योंकि कनाडा में यहाँ पे जो घर हैं ये सारे लकड़ी के बने हुए होते हैं मोस्टली। सो यहाँ पे आग वगैरह का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है।
तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं फायर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। सो ऐसा कुछ है हमारा ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या देखना पसंद है वैंकूवर एरिया में या फिर कनाडा में। सो आई विल ट्राई टू शूट दोस काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।